हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स जो हमारा थ्योरी क्लास था जिसका फ्रेंड्स नाम था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 1 था जिसका फ्रेंड्स नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेज। इससे संबंधित मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट नंबर 4 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 5 है। जैसे फ्रेंड्स आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे वान डर वाल्स फोर्स के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स, तो आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स वान डर वाल्स फोर्स के बारे में। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स होता है। ये फ्रेंड्स हमारे मॉलिक्यूलर होते हैं, उन्हीं के बीच लगने वाला फ्रेंड्स ये एक प्रकार का फोर्स होता है। आज फ्रेंड्स हम इसके बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से जानेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स आप सभी को मैं ये बता दूं, क्या फ्रेंड्स आप सभी का भी सपना है अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाने का। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाने का सपना है। तो आप सभी को केवल फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी की जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराई जाएगी और फ्रेंड्स आप सभी को 90 प्लस मार्क्स अचीव कराया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 90 प्लस मार्क्स को अचीव करना है तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं क्या होता है वान डर वाल्स फोर्स। तो इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को फोर्स के बारे में बता दूं कि फोर्स का मतलब फ्रेंड्स होता है बल। यानी फ्रेंड्स फोर्स का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स फोर्स का मतलब होता है बल। अब फ्रेंड्स बल क्या होता है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बल वह कारक है, या कह सकते हैं बल वह खिंचाव है, या कह सकते हैं बल वह दबाव है जो किसी कह सकते हैं वस्तु के आकार में कह सकते हैं कि परिवर्तन करता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो आई होप आप सभी बल की परिभाषा जानते होंगे कि बल क्या है। तो फ्रेंड्स बल वह कारक है, या कह सकते हैं बल वह दबाव है, या बल वह खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो क्या फ्रेंड्स वो कहलाता है, तो फ्रेंड्स हमारा कहलाता है बल। अब फ्रेंड्स जो ये बल होता है, ये फ्रेंड्स जो वान डर वाल्स बल है, ये फ्रेंड्स कहां पर लगती हैं, तो जो फ्रेंड्स हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड, तो हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, यानी फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं मॉलिक्यूलर कह सकते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूलर होते हैं इन्हीं के बीच जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो अट्रैक्शन वाला कह सकते हैं जो फोर्स लगता है उसे ही फ्रेंड्स कहते हैं वान डर वाल्स फोर्स। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने कुछ लिखा है, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है वान डर वाल्स फोर्स। तो आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने फ्रेंड्स वान डर वाल्स फोर्स में लिखा है कि वान डर वाल्स फोर्सेज इज ये जनरल टर्म्स यूज to define and attraction of intramolecular intramolecular forces between molecules। फ्रेंड बहुत ही सिंपल भाषा मैंने फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए लिखा है कि वान डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स वान डर वाल्स फोर्सेज इज ये जनरल टर्म्स यूज्ड टू डिफाइन एंड अट्रैक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा मैंने फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए लिखा। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं फटाफट कि वान डर वाल्स फोर्स आखिरकार क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा कि वान डर वाल्स फोर्स इज ये जनरल टर्म्स, यानी कैसा जो फ्रेंड्स वान डर वाल्स फोर्स है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का जनरल टर्म है, या फ्रेंड्स एक प्रकार का सामान्य क्या है फ्रेंड्स टर्म है जिसको फ्रेंड्स यहां पर यूज किया जाता है। फ्रेंड्स इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में लिखा कि अट्रैक्शन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे अंतर आणविक जो बल होते हैं उन्हीं के बीच कह सकते हैं जो फ्रेंड्स अट्रैक्शन लगता है। फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि अट्रैक्शन जो फोर्स लगता है जो अणुओं के बीच कह सकते हैं फ्रेंड्स मॉलिक्यूल्स के बीच कह सकते हैं जो अंतर आणविक बल लगता है, फ्रेंड्स उसमें जो आकर्षण का कह सकते हैं जो गुण होता है उसे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे ही कहते हैं वान डर वाल्स फोर्स। क्या कहते हैं फ्रेंड, तो उसे ही कहते हैं वान डर वाल्स फोर्स। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा कि वान डर वाल्स फोर्स क्या है। चलिए फ्रेंड्स मैं आप को एक बार हिंदी में बता दूं कि जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल होते हैं फ्रेंड्स जो अणु होते हैं इनके बीच कह सकते हैं कि उन अणुओं के बीच कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे कुछ बल लगते हैं। फ्रेंड्स कौन से बल लगते हैं, तो फ्रेंड्स अंतरा आणविक बल लगते हैं। फ्रेंड्स कौन से, तो फ्रेंड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है फ्रेंड्स अंतरा आणविक बल लगते हैं। और फ्रेंड्स इन अंतरा आणविक जो बल होते हैं इनमें फ्रेंड्स कहीं पर अट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स और कहीं पर रिपल्सन। फ्रेंड्स कहीं पर आकर्षण ये करते हैं किसी अणु को, फ्रेंड्स कहीं पर क्या करते हैं प्रतिकर्षण करते हैं। तो जो इनमें फ्रेंड्स आकर्षण का गुण होता है उसे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उसे ही फ्रेंड्स कहते हैं वान डर वाल्स फोर्स। क्या कहते हैं फ्रेंड, तो उसे ही कहते हैं वान डर वाल्स फोर्स। फ्रेंड बहुत ही सिंपल भाषा मैंने फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए लिखा कि वान डर वाल्स फोर्स क्या है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले जो अंतरा आणविक बल होते हैं इनमें जो फ्रेंड्स आकर्षण का कह सकते हैं बल होता है, कह सकते हैं आकर्षण का जो फ्रेंड्स गुण होता है उसे ही वान डर वाल्स फोर्स कहते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे ही कहते हैं वान डर वाल्स फोर्स। तो आयो पास को वान डर वाल्स फोर्स की परिभाषा समझ में आ गई होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं जो मैटर होते हैं जो द्रव होते हैं वो फ्रेंड्स तीन टाइप के होते हैं। जैसा कि आप सभी
जानते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे जो पदार्थ होते हैं वो फ्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब फ्रेंड जो ठोस पदार्थ होते हैं इनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं जो अण है वो फ्रेंड्स सघन मात्रा में पाए जाते हैं, और फ्रेंड जो द्रव पदार्थ होता है इनमें कह सकते हैं कि ठोस माध्यम की अपेक्षा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनमें सघन माध्यम में नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा विरल माध्यम में पाए जाते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स गैस होता है इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि अणु की मात्रा कहीं कहीं पर दिखाई फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या होती है तो विरल होती है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो ठोस माध्यम होगा इसमें फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि अंतरा आणविक यानी फ्रेंड्स अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग होगा। लेकिन फ्रेंड जो कह सकते हैं कि जब द्रव होगा, द्रव में कह सकते हैं कि उस ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होगा, और फ्रेंड जो गैस है उसमें फ्रेंड्स सबसे कम होगा। तो आई होप आप जी को मैंने ये भी समझा दिया, आई होप आप जी को ये भी समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स आखिरकार जो अंतरा आणविक जो बल होते हैं वो आखिरकार होते क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे कोई बता दूं कि अंतरा आणविक बल आखिरकार क्या है। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने फ्रेंड्स इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज में लिखा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटररेटिंग पार्टिकल्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए कि अंतरा आणविक बल क्या है कि इंटरमोलिकुलर फ्रेंड्स अंतरा आणविक बल आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन पे कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये बल होता है। कैसा बल होता है तो अट्रैक्शन का होता है फ्रेंड्स, रिपल्सर का यानी फ्रेंड्स आकर्षण का और प्रतिकर्षण का बल होता है बिटवीन यानी फ्रेंड्स किसके बीच होता है तो इंटरैक्टिंग पार्टिकल यानी जो आंतरिक पार्टिकल होते हैं उनके बीच होता है। वो फ्रेंड्स किसके आंतरिक पार्टिकल होते हैं तो कह सकते हैं किसी एटम के आंतरिक पार्टिकल हो सकते हैं या किसी मॉलिक्यूल के आंतरिक पार्टिकल हो सकते हैं। तो आगे पास को समझ में आ गया होगा कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अंतरा आणविक बल एक प्रकार का ऐसा बल है जो किसी परमाणु के या कह सकते हैं किसी अणु के उसके आंतरिक जो पार्टिकल होते हैं जो कह सकते हैं कि हमारा परमाणु भी ना तो किसी न किसी चीज से मिलकर बना, या कह सकते हैं कि अणु किससे फ्रेंड्स मिलकर बना तो परमाणु से, तो उन परमाणुओं के बीच कह सकते हैं कि उन्हीं के बीच जो फ्रेंड्स इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स रखता है, कह सकते हैं कि उनके जो आंतरिक जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच जो फ्रेंड्स आकर्षण का और जो फ्रेंड्स रिपल्सन का फ्रेंड्स उनके बीच जो आकर्षण का और फ्रेंड्स प्रतिकर्षण का कह सकते हैं कि बल कार्य करता है, वही फ्रेंड्स कहलाता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी फ्रेंड्स क्या कहलाता है तो वही फ्रेंड्स कहलाता है अंतर आणविक बल। जैसा कि फ्रेंड्स आप को समझ में आ रहा होगा इसकी हिंदी से कि अंतर आणविक बल यानी कह सकते हैं कि परमाणु व अणु के अंतर यानी फ्रेंड्स परमाणु व अणु के अंदर उनके अणुओं के बीच लगने वाला जो फ्रेंड्स बल होता है उसे फ्रेंड्स कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी फ्रेंड्स अंतर आणविक बल। तो आई होप आप को वंडर वाल्स फोर्स व इंटरमोलिकुलर फोर्स दोनों समझ में आगे होंगे। एक बार मैं चलिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा स्पीड में जल्दी दोबारा बता देना कि वॉन डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं। तो जो फ्रेंड्स कह सकता है कि जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच जो अंतरा आणविक बल लगता है और फ्रेंड्स उसमें जो कह सकते हैं कि आकर्षण का बल लगता है, यानी फ्रेंड्स उनमें से केवल जो आकर्षण का बल लगता है उसे फ्रेंड्स वॉन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। अब अंतरा आणविक बल क्या होता है फ्रेंड, तो कह सकते हैं कि अंतरा आणविक बल किसी भी अणु के या किसी भी परमाणु के बीच लगने वाले यानी फ्रेंड्स उनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल होते हैं। तो आई होप आपको इतना दोनों समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि जो फ्रेंड्स वॉन डर वाल्स फोर्स होते हैं आखिरकार इसके कितने टाइप होते हैं फ्रेंड्स, आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा वॉन डर वाल्स फोर्स है वो लगभग कितने प्रकार के हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप सभी को लिखा है कि टाइप्स ऑफ वॉन डर वाल्स फोर्स, यानी फ्रेंड्स कितने वॉन डर वाल्स जो फोर्स होते हैं इनके कितने टाइप होते हैं। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स वॉन डर वाल्स फोर्स होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स वॉन डर वाल्स बल होता है इसके फ्रेंड्स मुख्य रूप से माने तो फ्रेंड्स केवल दो ही टाइप होते हैं फ्रेंड्स, कितने तो मुख्य रूप से माने फ्रेंड्स यानी मेनली माने फ्रेंड्स तो इसके दो ही टाइप होते हैं। पहला फ्रेंड्स होता है डिस्पर्सन और लंडन फोर्स, उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा टाइप होता है वो फ्रेंड्स होता है डाइपोल फोर्स। यानी फ्रेंड्स मुख्य यही कह सकते हैं दो प्रकार के कह सकते हैं वॉन डर वाल्स फोर्स होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स और कह सकते हैं कि इसके हम टाइप यानी मेनली सामान्य रूप से इसके हम टाइप के बारे में बात करें तो कह सकते हैं फ्रेंड्स इसके कितने टाइप होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके चार टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ दी वॉन डर वाल्स फोर्स, तो कह सकते हैं कि वॉन डर वाल्स फोर्स आर द फोर टाइप। यानी फ्रेंड्स कितने टाइप में, तो फोर टाइप्स में होते हैं। यानी फ्रेंड्स पहला हमारा टाइप होता है डिस्पर्सन और लंडन फोर्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा कह सकते हैं टाइप होता है डाइपोल फोर्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा फोर्स होता है इंड्यूसेस डाइपोल फोर्स, और फ्रेंड्स हमारा जो चौथा फोर्स होता है वो फ्रेंड्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी फ्रेंड्स कौन सा फोर्स होता है, तो ये फ्रेंड्स हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये चार प्रकार के फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वॉन डर वाल्स फोर्स हमारे कह सकते हैं कि इसे हमारे सिलेबस में दिए गए हैं और फ्रेंड्स इनके बारे में हम कह सकते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक कह सकते हैं कि फोर्स के बारे में फ्रेंड्स मैं बताने लगूं तो कम से कम 10-10 मिनट या 12-12 मिनट का एक फोर्स है। और फ्रेंड्स हो सकता है कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाए, तो इसका समय फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको इन चारों फोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन इस कह सकते हैं कि इस फोर्स के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोगों का इसी सिलेबस में यानी जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है इसमें फ्रेंड्स एक और भी फोर्स शामिल किया गया जिसका फ्रेंड्स नाम है आयन डाइपोल फोर्स। यानी फ्रेंड्स कौन सा, तो आयन डाइपोल फोर्स। चलिए फ्रेंड्स हम उसके बारे में थोड़ा सा फ्रेंड्स छोटा है तो उसके बारे में फ्रेंड्स इसी वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं कि आयन डाइपोल फोर्स क्या होता है। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे को मैं एक बार दोबारा बता दूं कि वॉन डर वाल्स फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वॉन डर वाल्स फोर्स होती है फ्रेंड्स चार टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स हमारा पहला
पहला टाइप है डिस्पर्सन ऑन लंडन फोर्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा टाइप है डाइपोल फोर्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा टाइप है इंड्यूसेस डाइपोल फोर्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा टाइप है वो फ्रेंड्स है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आई होप आपको दोनों के कह सकता हूं कि चारों के चारों जो फोर्स थे वो समझ में आ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड फटाफट ये सीखते हैं कि आखिरकार क्या होता है फ्रेंड जो हमारा आयन डाइपोल फोर्स होता है। चलिए फ्रेंड इसके बारे में फ्रेंड चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि आयन डाइपोल फोर्स क्या है। फ्रेंड्स आयन का मतलब जैसा कि आप सभी को इसी से समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स आयन है यानी फ्रेंड्स क्या कि आयन मतलब होता है फ्रेंड्स आयन, जैसा कि आप ऋणायन धनायन फ्रेंड्स आयन होते हैं। और फ्रेंड डाइपोल का मतलब होता है जिसमें फ्रेंड्स दो ध्रुव है फ्रेंड्स क्या कि जिसमें फ्रेंड्स क्या हो ध्रुव हो, फ्रेंड्स दो ध्रुव है तो उसे फ्रेंड्स हम डाइपोल कहते हैं। फ्रेंड पोल का मतलब होता है ध्रुव और डाई का मतलब होता है जिसमें दो ध्रुव है फ्रेंड्स क्या कि जिसमें फ्रेंड्स दो ध्रुव हो और फ्रेंड्स वो आयन के साथ क्या करते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स आयन होते हैं जो फ्रेंड्स डाइपोल होते हैं इनके जो मध्य कह सकते हैं जो अट्रैक्शन का कह सकते हैं फोर्स लगता है उसे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स। फिर बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बता दिया है कि जो फ्रेंड्स आयन होते हैं जो फ्रेंड्स डाइपोल होते हैं इनके बीच कह सकते हैं जो फ्रेंड्स अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसे फ्रेंड्स कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आयन डाइपोल फोर्स क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा कि आयन डाइपोल फोर्स क्या है। मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयन एंड डाइपोल इज नोन एज आयन डाइपोल फोर्स एंड इट इज नॉट ए वान डर वाल्स फोर्स। यानी फ्रेंड्स आप सभी को मैं बहुत ज्यादा कह सकता हूं कि इंपॉर्टेंट समझता था बताना कि जो फ्रेंड्स आयन डाइपोल फोर्स जो होता है ये फ्रेंड्स कोई भी वान डर वाल्स प्रकार का फोर्स नहीं होता है। तो आप सभी इस भ्रम में मत रहना कि जो आयन डाइपोल फोर्स होता है ये फ्रेंड्स कौन सा फोर्स होता है तो वान डर वाल्स फोर्स नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स एग्जामिनर ने कह सकता है कि जो सिलेबस बनाने वाले थे उन्होंने फ्रेंड्स ये कह सकता है कि एक फोर्स ऐसा दे रखा है आयन डाइपोल फोर्स, काफी बच्चे फ्रेंड्स इसी में गलती करेंगे और फ्रेंड्स इस फोर्स को कह सकते हैं वान डर वाल्स फोर्स पर टिक लगाकर चले आएंगे। लेकिन आपको फ्रेंड्स इतना ध्यान देना है कि जो फ्रेंड्स आयन डाइपोल फोर्स होते हैं फ्रेंड्स वान डर वाल्स फोर्स नहीं होते हैं। तो आप सभी को इसी का फ्रेंड्स ये पॉइंट दे देगा आप के सिलेबस में। तो आपसे इस सिलेबस को कहते हैं कि इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान रखना कि आयन डाइपोल फोर्स क्या होता है। तो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स आयन होते हैं और जो फ्रेंड्स डाइपोल होते हैं इनके मध्य जो फ्रेंड्स अट्रैक्शन का कह सकते हैं जो फोर्स लगता है उसे फ्रेंड्स आयन डाइपोल फोर्स कहते हैं। और ये फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का कह सकते हैं वान डर वाल्स फोर्स नहीं है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बता दूं क्योंकि फ्रेंड्स यूपी बोर्ड के बच्चे काफी बार कहते हैं फिर आप हिंदी में पढ़ाएं सर आप हिंदी बोलें क्योंकि उनको फ्रेंड्स ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर हिंदी आपको बता दे रहा हूँ कि अट्रैक्टिव फोर्स फ्रेंड्स आकर्षण का बल लगता है बिटवीन आयन एंड डाइपोल यानी फ्रेंड्स आयन और डाइपोल के बीच इज नोन एज यानी फ्रेंड्स वो किस रूप में जाना जाता है तो फ्रेंड्स जाना जाता है आयन डाइपोल फोर्स के रूप में। किस रूप में फ्रेंड्स तो आयन डाइपोल फोर्स के रूप में जाना जाता है एंड इट इज नॉट ए वान डर वाल्स फोर्स। और फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का वान डर वाल्स फोर्स नहीं है। तो आई होप आपको कितना समझ में आ गया होगा। अब चलिए फटाफट हम एग्जांपल देते हैं कि आखिरकार क्या एग्जांपल है आयन डाइपोल फोर्स का। तो मैंने फ्रेंड्स इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा ले लिया है। फ्रेंड्स इसका एग्जांपल है Na+H2O यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स इसका एग्जांपल है सोडियम प्लस जल यानी फ्रेंड्स सोडियम और जल के साथ फ्रेंड्स हम इसके एग्जांपल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख ही रहे हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा सोडियम होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा सोडियम होता है इस पे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि धनात्मक चार्ज होता है। फ्रेंड्स क्या कि सोडियम पर धनात्मक चार्ज होता है। फ्रेंड्स आपको डीलोकेलाइजेशन यानी कह सकते हैं कि चार्ज का डीलोकेलाइजेशन नहीं पता है तो आपसे हमारे प्रीवियस वीडियो को देखने वाला उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सोडियम पर धनात्मक चार्ज आएगा किस प्रकार से ऋणात्मक चार्ज आएगा। तो ये फ्रेंड्स आपको वो नहीं पता तो आपसे जाकर उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा सोडियम है इस फ्रेंड्स हमारा धनात्मक चार्ज आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये हमारा जल का कह सकते हैं कुछ इस टाइप में स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। फ्रेंड्स पहले हमारे हाइड्रोजन पर कह सकते हैं कि हमारा धनात्मक चार्ज आएगा और फ्रेंड दूसरे कह सकते हैं हाइड्रोजन पर ऋणात्मक चार्ज आएगा। इसी के साथ फ्रेंड जो हमारा ऑक्सीजन होगा इस पे फ्रेंड्स कौन सा चार्ज आएगा तो इस पे फ्रेंड्स ऋणात्मक यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं एक धन चार्ज और फ्रेंड्स एक ऋण चार्ज। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे डाइपोल यानी फ्रेंड्स द्विध्रुव हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन भी तो रहता है यानी H2O में ऑक्सीजन भी तो है। अब फ्रेंड्स जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्रेंड्स जो हमारा ये Na+ होगा और फ्रेंड्स जो ये O कह सकते हैं कि O- होगा। ये फ्रेंड्स इनमें कह सकते हैं कि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन का फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा यानी फ्रेंड्स अट्रैक्शन का कह सकते हैं एक क्वालिटी आएगा। फ्रेंड्स अट्रैक्शन का फ्रेंड्स यहाँ पर एक गुण लगेगा या कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इस कारण से फ्रेंड्स आयन के बीच में फ्रेंड्स Na+ यानी फ्रेंड्स एक आयन तो था यानी फ्रेंड्स इस आयन के बीच और फ्रेंड्स इस डाइपोल के कह सकते हैं बीच में एक फ्रेंड्स हमारा जो ये बल लग रहा है इसे ही फ्रेंड्स कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स। तो आई होप आप को कह सकता हूं कि आयन डाइपोल फोर्स समझ में आ गया होगा। मैंने फ्रेंड्स आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया और फ्रेंड्स आई होप आप को समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप को ये वीडियो समझ में आ गया हो और फ्रेंड्स आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से फ्रेंड्स मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप सभी ने फ्रेंड्स अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स यदि आप सभी भी नए और फ्रेंड्स यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें व बगल में आए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो में कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा। वो फ्रेंड्स आप सभी के कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स की ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।